चलो, रसायन विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ किताब में निकालो पेज नंबर 1, रसायन विज्ञान के पेज नंबर 1। इसमें देखो, है ना, दिख रहा है ये सब जो देख रहा है, सीसी, गुब्बारा, यो कंदूनी गुब्बारा है, फिर यह परखनली सब है, गिलास है, उसमें दूध या कुछ रखा हुआ है, कैंची है, पेन है, पुस्तक है, बेल्ट है और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ है इसमें। ये सब क्या है? पदार्थ है। इसको क्या कहेंगे? पदार्थ। चलो शुरू करते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे चारों तरफ यानी अगल बगल ऊपर नीचा सब, हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, यानी बहुत सी प्रकार की वस्तु पाई जाती है जिन्हें हम देखते हैं या अनुभव करते हैं। हमारे चारों ओर क्या है? कई प्रकार की वस्तु पाई जाती है, चीज़ें पाई जाती है जिन्हें हम क्या करते हैं? देखते हैं या अनुभव करते हैं। जैसे मार्कर देखो, ये क्या है? देख रहा है, पेड़ देख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, डेस्क, बेंच, कलम, ईंट, गाड़ी, घोड़ा, ये सब दिख रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी दिख रहा है तो लेकिन वो महसूस हो रहा है। जैसे हवा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हवा बहेगा तो स्किन पर लगता है ना, जिसे ठंडक महसूस होती है, तो ये महसूस होता है ना। महक, ये सब महसूस होती है ना। गमक, ये भी महसूस होता है कि नहीं? तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं और कुछ चीज़ें हम जिसे नहीं देखते हैं क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अपने सामने रखी पुस्तक को हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने जो किताब रखी है या ये जो देख सकते हैं पुस्तक को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यह पुस्तक कुछ स्थान घेरे रहती है। देख रहा है, जो पुस्तक जहाँ रखा हुआ है ये क्या किया हुआ है? कुछ स्थान घेरे हुआ है। तुम्हारे सीट पर जो किताब है वो उतना जगह छेके हुआ है। कहाँ? डेस्क पर भी और डेस्क के ऊपर भी, यानी जिस पर रखा है उस पर भी और उसके ऊपर भी, यानी ये स्पेस उसको कहा जाता है। डेस्क से ऊपर का जो जगह है ना उसको कहेंगे स्पेस। समझ गया? तो वो पुस्तक क्या है? जो भी पुस्तक है, किताब है, क्या किया है? ये कुछ स्थान घेरे हुआ है। ये क्या किया हुआ है? कुछ स्थान यानी जगह घेरे हुआ है। देख रहा है, बोर्ड भी जगह घेरे हुआ है। कहाँ? ज़मीन पर नहीं, स्पेस में घेरा हुआ है, चाहे कहीं पर अटक के घेरा हुआ है। देख रहा है, इसके नीचे कोई पेनी नहीं है, ऊपर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन बोर्ड क्या हुआ है? कुछ न कुछ स्थान घेरे हैं। यहाँ पर का जगह क्या हुआ है? छेका हुआ है। पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान इसका आयतन कहलाता है। पुस्तक जो तुम्हारा जगह छेका हुआ है, तुम्हारा सीट पर जो जगह छेका हुआ है, इसको क्या कहेंगे? आयतन। क्या कहेंगे? खाली डेस्क बेंच पर जो जगह छेका हुआ है वो तो क्षेत्रफल हो गया, जितना जगह में, है ना, और पूरा मिलाकर ऊंचाई को भी मिलाओगे तो हो जाएगा आयतन। समझ गया? जैसे देखो, ये क्या हुआ है? ये लकीर जो है बोर्ड पर सिर्फ क्षेत्रफल है ना। इस पर अगर कोई चीज़ रख देते हैं तो ये क्या छेक लिया है? आयतन। खैर, हम उस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? इसका आयतन कहलाता है। जैसे ज़मीन पर हम चिन्ह पार देंगे आयत का, चाहे किताब के आकार का, तो क्या हो गया? उसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यदि उस ज़मीन पर हम कुछ रख देते हैं, ट्रंक, क्या रख देते हैं? अलमारी, ईंटा या कोई वस्तु रख देते हैं, तो वो क्या करता है? जो स्थान छेकता है उसको कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। पुस्तक को ऊपर उठाने में हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। किताब को ऊपर उठाने में, डेस्क पर से ऊपर उठाएगा, चाहे ज़मीन पर से ऊपर उठाएगा, है ना, तो उसको उठाने में कुछ बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बल। इससे ज्ञात होता है कि इसमें कुछ भार भी है। जिसको उठाने में कुछ बल लगाना पड़ता है, इससे पता चलता है कि इसमें क्या है? कुछ भार भी है। भार यानी वजन है। भार यानी वजन। पुस्तक को ऊपर उठाने में कुछ क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। अभी हम कुछ देर पहले बल की बात किए थे विषय सूची में। तो पुस्तक को उठाने में क्या लगाना पड़ता है? कुछ बल लगाना पड़ता है।
इससे पता चलता है कि इसमें क्या है, भार भी है यानी वजन भी है। पुस्तक में वजन है कि नहीं है, जो तुम उठाओगे इसमें वजन है कि नहीं, चाहे 500 ग्राम हो, चाहे पावर हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे 2 किलो हो, लेकिन वजन है कि नहीं है। हाँ, अतः पुस्तक का अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है। अतः इससे साबित होता है, पता चलता है कि पुस्तक का कुछ अपना द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान माने भी कहने का मतलब वजन है ना, चाहे 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 1 किलो हो, 2 किलो हो। इससे पता चलता है कि पुस्तक का क्या है, द्रव्यमान भी है। भार है, वजन है, तब ना इसको उठाने में वह लगाना पड़ा है। अगर तुमको कहेंगे ये बोर्ड पर जो चिन्ह पड़ा हुआ है उसको उठाओ, तो उठाएगा, ये है कोई चीज़ तो इसमें वजन है नहीं है, लेकिन पुस्तक में वजन है कि नहीं है, भार है कि नहीं है। तभी हमने 2 चीज़ें पढ़ा। पहला है आयतन। कौन चीज, आयतन। क्या पढ़े हम, आयतन। किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को, किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और हर एक वस्तु में कुछ न कुछ क्या होता है, भार होता है यानी वजन होता है, जिसे द्रव्यमान कहा जाता है। अब देखिए, हम अपने चारों ओर फैले वायु को नहीं देख सकते हैं। हम अपने चारों ओर जो फैला हुआ वायु है यानी जो हवा है उसको नहीं देख सकते हैं, किंतु वायु का स्पष्ट अनुभव हमें हर क्षण होता है। लेकिन हवा का क्लियर अनुभव हमें क्या होता है, हर क्षण यानी हर सेकेंड होता है। हर सेकेंड पता चलता है कि हवा चल रही है। अगर हवा नहीं चले 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में तुम्हारा पता चल जाएगा, दम फूलने लगेगा, है ना। यदि एक रिक्त बैलून को तौल कर उसका वजन ले, यदि एक रिक्त बैलून को तौल कर, रिक्त बैलून जानता है ना, मान के चलो ये ऐसा, मान के चलो बैलून है ऐसा, ठीक है, ये क्या है, गुब्बारा है। क्या है, गुब्बारा है यानी फूकना है। तो ये खाली फूकना, खाली बैलून को क्या करो, तौल कर उसका वजन कर लो, यानी कंप्यूटराइज वाला तराजू पर तौलो और इसका क्या कर लो, वजन कर लो कि ये कितना ग्राम है, चाहे कितना इसका वजन है। फिर उसमें वायु भरकर, फिर उसमें क्या भरना है, वायु भरेगा। तो वायु भरेगा तो ये बैलून जो है कैसा हो जाएगा, हैं, ऐसा हो जाएगा, हैं, गुब्बारा फूल जाएगा ना। अब ये खाली बैलून को तौलो जिसमें हवा नहीं है, और फिर इसमें हवा भर करके इसका वजन ले, इसका वजन ले, तो पता चलता है कि वायु में भी भार होता है। वो खाली बैलून को तौलो और उसमें एगो बाद में उसको हवा में भर करके तौलो, तो इससे पता चलेगा कि जो हवा तुमने भरा है उसमें भी वजन होता है। क्या बोला कि खाली बैलून के तौलेगा तो उसका कम वजन आएगा, और हवा फूंक करके बैलून में तब तौलेगा तो इसका वजन क्या आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा। इससे पता चलता है कि हवा में भी क्या है, वजन है। हवा में भी, वायु में भी क्या है, वजन है। इसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर, इसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर, बैलून जहाँ पर रखेगा वहाँ पर कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, है ना। एक बार का बैलून रखेगा तो एक जगह छिकेगा, इतना बार का बैलून रखेगा तो इतना जगह छिकेगा। चाहे कहीं भी रखो, चाहे ना टंगले रहता है हवा में तैयो, और चाहे डेस्क बेंच पर रखेगा तैयो, चाहे भुइयाँ में रखेगा तैयो, वो कुछ ना कुछ क्या होगा, उस जगह छिकेगा। जगह छिकेगा कि नहीं छिकेगा, छिकेगा। तो इसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर वायु का आयतन भी होता है, और वायु का आयतन भी होता है। बैलून जो है ना, जितना हवा को घेरे हुआ है वो उसका, जितना दूर में हवा को घेरे हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर, बैलून जितना स्थान घेरा है ओकरा बराबर में जितना बैलून का आयतन होगा उतना ही वायु का भी आयतन होगा। समझ गया। पुस्तक एवं वायु जैसी चीज़ें पदार्थ के उदाहरण है, और जो अभी हम नाम लिए पुस्तक का, किसका, या वायु का यानी हवा का, समझ गया। ये सब क्या है, पदार्थ के उदाहरण है। क्या है, पदार्थ के उदाहरण है। यानी वायु जो है, बैलून जो है, ये सब क्या है,
पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के अन्य उदाहरण है। पदार्थ के अन्य उदाहरण है कौन? जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, स्टील, जल, तेल आदि, ये सभी क्या है? पदार्थ है। देखो हम इसको लिख नहीं रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद यदि अब तुम पढ़ोगे तो इसका अर्थ तुमको अपने आप समझ में आता रहेगा। जैसे कहेंगे 4-5 को पदार्थ का नाम बताओ, तो पदार्थ का नाम कौन कौन बोल सकता है? किताब यानी पुस्तक, वायु यानी हवा, उसके अलावा और भी पदार्थ है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, बर्फ, बर्फ जानता है ना, बर्फ जो खाता है सो, चाहे जमता है सो, चाहे गिरता है सो, बर्फ, स्टील, कौन चीज़? स्टील, स्टील के बर्तन होता है, स्टील, जल, जल जानता है ना, पानी, तेल, तेल भी जानता है। ये सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। अब देखो, किसी वस्तु को, कौन सी? किसी वस्तु को यानी कोई भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कौन सी? किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने, है ना, एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाएगी तब, चाहे ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए, चाहे ले जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ से हम कुर्सी को वहाँ ले जाना चाहेंगे तो कुछ हमें बल लगाना पड़ेगा, चाहे वहीं से बाल्टी को यहाँ लाना चाहेंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने अथवा ले जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। जिसमें बल लगाना पड़े उसमें पता चलता है कि वो पदार्थ जो है क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, यानी विरोध करता है ना। कोई भी वस्तु, जैसे तुमको यहाँ से उठाना चाहेंगे तो उठेगा, तुम विरोध करेगा, नहीं ना उठना चाहेगा? उठना चाहेगा? नहीं चाहेगा। जैसे हमने दीवार को ठेला, दीवार जाना चाहता है, ये विरोध कर रहा है कि हम ना जाओ, है ना। जैसे कुर्सी को यहाँ से ले जाना चाहेंगे तो कुर्सी जाना चाहेगा? तुमको लगता है निर्जीव है तो कला ये जाए के मन रहती थी, अपने चल देती। ये नहीं जाना चाहता है, लेकिन हमको क्या कर देते, इसको ज़बरदस्ती उठा के दूसरा जगह रख देते। कोई बाल्टी भी है तो उसको भी यहाँ उठाने के लिए लाता है, तो बाल्टी उठाता रहता है, तो कई तो बाल्टी के चलते वहाँ से जाता हूँ, उसको उठाता है और वो उठता नहीं रहता है। छोटका से पता न चल तो बड़का से पता चल, बड़का के उठा भी तो उठता हो, मैं यानी उठे होना चाहते रहे, लेकिन फिर भी तुम लाता है। इससे पता चलता है कि वो क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। भैंसी के कभी कभी घींचित रहे, खड़ा जब न करते रहे तो तू घींचित रहे, वो अभी न रहे, वो अवरोध उत्पन्न कर, विरोध कर कि हम न जाओ, हम यही बार आबू। लेकिन वस्तु है तो कुछ बोलने वाला नहीं है, तो तुम उठा के ले आता है। और कोई जीव के ला करके देखो तो। खैर, आ जाते हैं अपने परिभाषा पर। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बल का प्रयोग करना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ क्या उत्पन्न करता है? अवरोध। अवरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। कोई भी वस्तु क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे हम बोट को उधर धकेलना चाहेंगे तो ये नहीं जाएगा, एक पास जितना क्षमता होगा उतना से हमको क्या करेगा? रोकेगा। हाँ, जब नहीं रोक पाएगा धड़पाक से वही बगल गिर जाएगा, है ना। ये सब क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। समझ गया? जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाने के लिए, और जमीन से यदि तुम पत्थर का एक टुकड़ा उठाता है तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है? पत्थर का एक टुकड़ा उठाने के लिए थोड़ा बल लगाना पड़ता है, थोड़े बल का प्रयोग करना पड़ता है। देखो वो पर्दा फट गया तो हमको बार बार लगता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा है, और हम बार बार वहीं पर नजर आता है कि कौन है। ये पर्दा है, फट गया है, सीधी है तो उसका तन का स्ट्रक्चर बदल गया है ना। भाई कौन है डिस्टर्ब करता है, क्लास में ध्यान भटकता है। फिर चलो आ जाते हैं। जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें थोड़ा बल लगाना पड़ता है। अतः पदार्थ को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब हम आएंगे पदार्थ की परिभाषा पर कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते
है। अब बताओ तो तुम लोग पदार्थ किसे कहते हैं। अब यहाँ से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। प्रश्न है, कौन सी है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो तुमको समझाने के लिए इतना हमको बोलना पड़ा, इसलिए ध्यान से समझना। पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखो कोई भी वस्तु जानकारी किताब के हिसाब से ले लो। परिभाषा तुम जब जान जाओगे तो अपने मन से बहुत प्रकार से बना सकता है। परिभाषा बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में सबस्टांस कहते हैं। तो समझ भी नहीं समझ। पदार्थ किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, और जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध पैदा करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। इसका परिभाषा किताब में भी दिया हुआ है, तुम लोग आराम से समझ सकता है। जितना भी रेड कलर में दिया हुआ है ये सब क्या है, ये जो देख रहा है पदार्थ की परिभाषा है। तो अब पदार्थ समझ जाएगा तुम क्लियरली। देखो अब तुम हजारों एग्जाम्पल दे सकता है। पदार्थ किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरेगा उसको पदार्थ कहेंगे। जिसके द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें कुछ वजन हो, है ना, और उसका कुछ आयतन हो, जितना जगह छेके उतना, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। या जो अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। समझ गया, जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहेंगे। तो अभी इधर से हम आगे जाना चाहेंगे तो ईंटा का दीवार हमको क्या करेगा, ये रोकेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ये पदार्थ हुआ कि नहीं। तुम लोग सोचता होगा कि अभी जा रहे थे, हमको अवरोध उत्पन्न कहाँ कर रहा है, हवा। हवा यानी पदार्थ नहीं है। कब पता चलेगा इसका, जब तेज आंधी बहता रहेगा तब वही में जाके देखा हुआ था, तब कथी करेगा, हवा तुमको रोकेगा और बहुत बल से रोकेगा। तेज आंधी रहेगा तब, ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा तो उठा के दूसरा जगह धइयो देगा, आरी पर से, छिट्टी कहीं और तू कहीं और। चलो खैर हम अपने आ जाते हैं परिभाषा पर। पदार्थ किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर इस खंड को हम बंद करते हैं, इसके बाद हम जानेंगे द्रव्य क्या है। लेकिन हम पदार्थ जान लेते हैं। बताओ, हम आदमी हैं, हम कुछ जगह छेके है कि नहीं छेके, जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ जगह छेक लेंगे, तो हम क्या हो गए, पदार्थ हो गए। समझ गए। हम में द्रव्यमान है कि नहीं है, यानी वजन है, तो हम पदार्थ है कि नहीं। हमको कोई धकेलेगा तो हम उसको रोकेंगे कि नहीं, है, तो हम पदार्थ हुए कि नहीं। अब इस प्रकार से आ जाओ, पेड़ कुछ जगह छेका रहता है कि नहीं, है, तो ये पदार्थ हुआ कि नहीं। पेड़ में वजन है कि नहीं, लकड़ी में, तो ये पदार्थ हुआ कि नहीं। पानी में, पानी जगह छेकता है कि नहीं, छेकता है, तो ये पदार्थ। जैसे खाता में धरेगा, खाता जितना रहेगा समय जगह छेक लेगा, तो ये क्या हुआ, पदार्थ। अवरोध भी उत्पन्न करेगा। तुमको लगता होगा पानी कहाँ रोके छी, जब दाहा रहता हुआ रोड पर चले तो जाइए दहले ले रोकबे न करते तो का स्पीड तोरा बना देते हो। तो ये सब कथी है, पदार्थ है। डेस्क बेंच ये सब क्या है, पदार्थ है। ये जगह छेका है कि नहीं छेका है, इसमें वजन है कि नहीं है, ये अवरोध उत्पन्न करेगा कि नहीं। तुम बैठेगा तो ये गिरने नहीं देगा। ये सब क्या है, पदार्थ है। तो ये मार्कर पदार्थ है कि नहीं, ये डस्टर पदार्थ है, ये बोर्ड, कांटी, चाहे इतना वो छोटा से छोटा चीज़ भी होगा ना, इतनी जगह छेकेगा, इतने वजन होगा, वो क्या होगा, पदार्थ होगा, है ना। जो बिंदी साटा हुआ है वही क्या है, पदार्थ है। तनका न तनका जगह कपार पर छेक ले लो, इसमें कुछ न कुछ वजन है। तो पदार्थ कहने का मतलब, परीक्षा में ना लिखते ना बिंदी पदार्थ है, उसमें सही सही एग्जाम्पल लिखना। जैसे देखो, सबसे पहले पढ़ा था पुस्तक, वायु,
कपड़ा, है ना, कागज, ये पढ़ा था ना, स्टील, और कलम, जल, और पेड़ पौधे, टेबल, कुर्सी। और कितना नाम लिखेगा? हाय, कितना नाम लिखेगा? अनंत है। तो पदार्थ समझ गया। तो हमारे परिवेश के पदार्थ जो तुम देख रहे हो वो सब जगह छेका है कि नहीं छेका है? जो जहाँ पर है कुछ न कुछ जगह छेका है, सब में कुछ न कुछ वजन है, और सब कोई तुमको रोकेगा। पेड़ जहाँ पर खड़ा हुआ मैं जाही तो रहें, या तो साइड में है जो न तो। खैर, स्टैंडर्ड परिभाषा समझ गया। अब हम तुमसे पूछेंगे तीनों बउआ सबसे। बोला था पदार्थ किसे कहते हैं? पढ़ाई लू ना 1 घंटा मुँह के लिए। पदार्थ किसे कहते हैं? मिला जुला के बोर्ड पर ही पढ़ाना अच्छा लगता है। अब जो पढ़ा दिए तो विद्यार्थी इससे अपना रीडिंग देगा किताब का, तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोली सुना रहेगा तो वो चीज़ उसको दिमाग में चलता रहेगा। कोई समझने में दिक्कत है? चलो, अब हम इसके बाद जानेंगे नेक्स्ट में द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है बउआ? एक चीज़ ध्यान रखना, द्रव अलग चीज़ है और द्रव्य अलग चीज़ है। समझ गया? कंफ्यूज नहीं ना होगा? हाँ।